चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा हमारे पास। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी। वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर। आप नहीं होगे तो टूर्नामेंट उठा के हम अपने मुल्क से बाहर ले जाएंगे। क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स। आप ठेकेदार हो चैंपियंस ट्रॉफी के, आप होस्ट हो चैंपियंस ट्रॉफी के, या आप आईसीसी के मालिक हो। आपके पास सब कुछ है, आपने सारे फैसले करने हैं। आपने अगर सारे फैसले करने होते या अगर सारे फैसले करने की आपको ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पहले तो पाकिस्तान को मिलता ना। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट ना मंजूर होता। इंडिया की अहमियत है तो पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अहमियत है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पोजीशन ली है कि अगर इंडिया नहीं आता तो आपको भी इंडिया से खेलने की जरूरत नहीं। 100% श्योर है ये, अगर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी, इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात आप सब मान लें। पुल आउट ना करें। अगर ये करें कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द। उन्हें ना तो हाइब्रिड मॉडल पे करवानी है और ना ही इंडिया के साथ फ्यूचर के अंदर कोई मैच खेलना है अनटिल अनलेस इंडिया पाकिस्तान आए। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो है वो इंडिया एक ग्रुप में है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो वो है पाकिस्तान, ये चले पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपना मैच खेलने बार बार बाहर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड बार बार जाएगा इंडिया से खेलने? क्या बांग्लादेश जाएगा वहां पे खेलने? तो इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे भी ये राजी है, चाहे जो भी कहें। आपने दो आपके पास स्टांस है, आप ले सकते हैं, या फिर इंडिया से टोटली बाइकआउट करते हैं क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट पे भी, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले की जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान है पीसीबी वो भारत के बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की सोच रहा है। और बात करें ना, उन्होंने आईसीसी को बोला है कि भारत और पाकिस्तान के अब कोई भी मैचेस नहीं होंगे। और पहली बात तो हम भी चाहते हैं ऐसा हो जाए, और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करवाने वाले हैं और भारत की जगह श्रीलंका को खिलाएंगे। तो पहली बात तो ज़िंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि अब सबको पता है कि भारत के बिना कोई टूर्नामेंट हो नहीं सकता, क्योंकि आधे से ज़्यादा व्यूअरशिप जो होती है आपको पता है इंडिया की तरफ से आती है, और जो आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी इंडिया के कारण होता है। तो ये बताना चाहूँगा कि ये इंडिया के बिना तो कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात जो है पाकिस्तान बोल रहा है कि जो बात को आने पड़ेगा, सबको पता है भारत तो आने वाला है नहीं, और पाकिस्तान की जो है कि वो चैंपियनशिप करवाने वाला है। अब ये निकल के आ रहे जो इंडिया की मीडिया की क्लेम करके चैंपियन ट्रॉफी होगी वो शायद साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकती है, जिसको देखिए पूरी पाकिस्तान की मीडिया जल चुकी है कि साउथ अफ्रीका कैसे हो सकती है। तो पूरी वीडियो देखना, वीडियो पसंद आए तो आईबॉल्स भी कम होंगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिस पे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाज़ेह इस वक्त मौके पर और वाज़ेह स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दिया। इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक कोई पेनल्टीज तो नहीं है अगर टीम किसी मुल्क की टीम जो है वो किसी भी वजह से कहे कि जी हम नहीं खेल पाते, कोई पेनल्टीज तो नहीं है, लेकिन पेनल्टी तो होनी चाहिए कि नहीं। कल साहब देखें, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एफटीपी साइन होती है कि ये इवेंट्स आईसीसी के आएंगे और ये सारे जो मेंबर बोर्ड्स हैं ये इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। एक चीज जो इस एमओयू में है वो एक छोटा सा एक क्लॉज जो कि एमओयू में होता है, जो इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज से आजाद करता है कि गवर्नमेंट परमिशन देगी तो टीम ट्रैवल करेगी। ये क्लॉज मौजूद है आईसीसी के एमओयू में, जिसका फायदा जो है वो इस वक्त आपको बीसीसीआई उठाता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल पोस्टपोन हुआ है वो ना होता।
अगर आपके पास ये सारी ताकत होती और आप ही तमाम चीज़ों के मालिक होते तो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अब तक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अनाउंस हो चुका होता। और नखरे कैसे कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि एक तो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दुबई रखे जाए और दूसरा साथ ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि फाइनल जो है उसको भी हाइब्रिड मॉडल पर रखा जाए। अब मतलब आप लोग ये कसम खा के आए हुए हैं कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेलना है। अरे ना करो यार, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने कल रात को बताया था कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से आप लोगों के पास कोई अब इखलाकी जवाज नहीं बचा। आप लोगों के पास कोई अब ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आईसीसी को डिक्टेट करें। तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका, एक आधा दो जर्नलिस्ट आपके झूठी खबर चलाते हैं कि जनाब थर्ड ऑप्शन है चैंपियंस ट्रॉफी को, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हर चीज के फैसले आप कर रहे हो तो अब तक हुआ क्यों नहीं है, कर देते अब तक। इतनी तो बीसीसीआई के पास जुर्रत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको उनके करोड़ों डॉलर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ इसी तरह का तरीके का रवैया रखा तो पाकिस्तान न विमेन वर्ल्ड कप अगले साल खेलने आएगा, न एशिया कप खेलने आएगा, न 2026 में ऑल आउट ना करें। अगर ये करें कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। आपको क्या खबर है, क्या लगता है कि पीसीबी के क्या इरादे हैं? क्योंकि अगर हाइब्रिड की तरफ ही जा रहा है पीसीबी तो बयानात के हद तक, एक होता है ना मैंने माहौल बनाया जाता है, बयानात के हद तक तो ये माहौल बना रहा लोगों का कि ओ जी नहीं तो पर नहीं, ठीक है जी। पीसीबी क्या सोच रहा है आपके ख्याल में? तो एक शख्स जो है वो कमरे में जाता है और जाके वहां पैर पड़ के माफिया मांगता है, काम करवाता है या जो भी उनसे बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल गया था जी हाँ मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही कर रहा है। पाकिस्तान को जो अभी आपको पता है कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन के नाम पे इन्होंने 14,000 करोड़ गालिबन जो 14 अरब रुपए बनते हैं वो इन्होंने इस पे लगाए हैं इनकी अपग्रेडेशन के नाम पे। और इधर आईसीसी ने 70 मिलियन एक एलोकेट किया था और फिर 4.5 जो है वो एडिशनल उसमें ऐड कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉस्ट जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये अफोर्ड नहीं कर सकता पीसीबी है तो फिर पीसीबी जिस भी तरीके से ये खबरें क्यों चलवा रहा है कि जनाब फिर हम भारत के साथ हम भी काइंड हैं। आईसीसी का जो बोर्ड है उसने स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन सी है, वो जेशा जो 1 दिसंबर को आईसीसी को लीड करेंगे। जब वो एसीसी के सरबराह थे तो पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया था और इवन शर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे, होस्ट का नाम होता है वो उन्होंने लिखने दिया था। तो अब जब आईसीसी जिसके जो जेशा जब उसको टेक ओवर करेंगे, वो जेशा जो बीसीसीआई को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? हम सिर्फ और सिर्फ आवाम को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है। ये जो हाइब्रिड मॉडल का मामला है, मैं विक्रांति बात को जो है वो बाय करूंगा। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मान नहीं रहे, इनका मसला ये है कि हाइब्रिड मॉडल अगर मान भी जाए फाइनल कहां पे होगा, फाइनल पे आगे मामला आ जाएगा। फाइनल जो टीम राउंड मैच खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही तो वो फाइनल खेलने पाकिस्तान कैसे आएगी? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो है वो इंडिया एक ग्रुप में है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो वो है पाकिस्तान, ये तरह पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपना मैच खेलने बार बार बाहर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड बार बार जाएगा इंडिया से खेलने? क्या बांग्लादेश जाएगा वहां पे खेलने? तो इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे भी ये राजी है, चाहे जो भी कहें। आपने दो आपके पास स्टांस है, आप ले सकते हैं, या फिर इंडिया से टोटली बाइकआउट करते हैं क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट पे भी, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सिर्फ गवर्नमेंट आपस में बैठ के कि ये मसले का हल निकाल सकते हैं, अदरवाइज किसी के हाथ में नहीं है। अगर आईसीसी समझती है, अगर अपने आप को बहुत समझती है क्रिकेट की, तो उनको जाना चाहिए, ये मसले का हल निकालना चाहिए। नहीं तो फिर किसी इवेंट पे फिर बात ना करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, फिर इतना बर्दाश्त करें हम भी, इंडिया भी, कि हम एक दूसरे के साथ कभी आमने सामने नहीं आएंगे जब तक बायलैटरल सीरीज शुरू नहीं होगी। मेरे ख्याल से बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान भी आना। और अब पाकिस्तान ने रीजन मांग लिया है, आईसीसी कहती है कि भाई रीजन दीजिए कि इंडिया क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है। ये कहा ना सिक्योरिटी थ्रेट्स है, कौन से थ्रेट्स है हमें बताएं, ये बताना पड़ेगा भारत को ताकि पता चले। यही नहीं, इसी के साथ साथ हर कोई बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। जावेद मियांदाद जो कि आपको पता है ये पहले से वो बड़े एग्रेसिव बंदे हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है। वो क्या कहते हैं, जावेद मियांदाद कहते हैं कि ना इट इज अ जोक दैट इज हैपनिंग। इवन इफ वी डोंट प्ले इंडिया एट ऑल, पाकिस्तान क्रिकेट विल नॉट ओनली सर्वाइव बट प्रोस्पर एज वेल एज वी हैव शोन इन द पास्ट।
I would like to see how the ICC events earn money when there are no Pakistan and India matches. सिंपल एंड क्लियर है। वो कह रहे हैं कि ना पहले भी हमने इंडिया के साथ नहीं खेला तो पाकिस्तान क्रिकेटर सरवाइव भी की है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन जब हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे फ्यूचर के अंदर मैचेस, तो मैं देखता हूँ कि आईसीसी कैसे जिसे कहते हैं ना इस चीज को हैंडल करेगी। मनी का सारा चक्कर होता है, सबको पता है। लेकिन एक बात बता दूं, पाकिस्तान ना ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे जो कि मुझे दिख रही है। जहां पे इंडिया के नैरेटिव गलत आ रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के लिए मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बार-बार ये शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे कि आईसीसी को नुकसान होगा। देखो एक चीज तो हमें माननी पड़नी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है, लेकिन अब जो बड़े मैचेस है उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका हुआ है, इंडिया न्यूजीलैंड भी आ गया हुआ है, इनकी व्यूवरशिप भी बड़ी ज्यादा जाती होती है। तो ये वो मैचेस हैं जो रिकवरी करते होते हैं। तो आप ये देखिए कि इंडिया तो वैसे ही बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है, उनको इतना नुकसान नहीं होना, उनके पास बड़े सारे बड़े मैचेस हैं। हाँ, नुकसान पाकिस्तान को होना है, बिल्कुल होगा।